रहा है रुपए में, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। रुपए में जबरदस्त गिरावट से सोने ने तेजी दिखाई है, गोल्ड पे काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,02,800 रुपए के रिकॉर्ड ऊंचाई के पार जा चुका है। तो वहीं टैरिफ की चिंता से रुपया पस्त दिखाई दे रहा है, रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। आइए ज्यादा बातचीत करते हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से। मृत्युंजय, सोने के उछाल और रुपए में कमजोरी, क्या बड़ी वजह है जो यहाँ पर दोनों, रुपया धड़ाम और सोना एकदम छलांग मार रहा है? हाँ बिल्कुल, और देखिए ये गजब का संजोग है कि एक ही दिन में दो बड़ी घटना हुई है कमोडिटी और करेंसी मार्केट में। एक तो ये कि रुपया ऑल टाइम लो पर है और इंट्राडे में $1 का भाव 88 रुपए 30 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई के पार चला गया, जबरदस्त गिरावट। और रुपए में जो गिरावट आई उसका सीधा और बड़ा इंपैक्ट आज हमने गोल्ड की कीमतों पर देखा है। और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव ऑल टाइम हाई पर है, 1,02,800 के आसपास ऑल टाइम हाई गोल्ड ने बनाया है। तो एक तरफ रुपया ऑल टाइम लो पर है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है। अब सवाल यह है कि पहले आप ये समझिए कि रुपए में इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों आई है। तो रुपया जो गिरा है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है टैरिफ को लेकर बाजार की चिंता। और टैरिफ की चिंता में भी आप देखिए कि युआन के मुकाबले रुपए की कमजोरी ज्यादा बढ़ी है। 4 महीने में 6% युआन के अगेंस्ट में रुपया कमजोर हुआ है। एक महीने में करीब करीब 1.5 से 2% रुपया कमजोर हुआ है युआन के अगेंस्ट में। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यूएस के मार्केट में भारत का कंपटीशन चीन से काफी बढ़ गया है। और चूंकि चीन पर इंडिया के मुकाबले कम टैरिफ है, भारत पर 50% टैरिफ है, चीन पर 30% है, तो अब चीन को यूएस में फायदा हो जाएगा, मतलब यूएस के मार्केट में चीन को फायदा हो जाएगा। उस चिंता से रुपया यहाँ पर बहुत टूटा है। और क्योंकि उस कंपटीशन में हमारे ऊपर चूंकि टैरिफ ज़्यादा है तो हम उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे यूएस के मार्केट में जितना चीन रहेगा। उसका इंपैक्ट यहाँ पर साफ तौर पे रुपये पर दिख रहा है और रुपया बहुत तेजी से नीचे आया है। हालांकि अब इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, अलग अलग मोर्चे पर सरकार राहत देने की भी कोशिश कर रही है। जैसे आप देखिए टेक्सटाइल पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो ये तमाम उपाय सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। आगे इसमें कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो उसका एक सडन इंपैक्ट आपको मार्केट पर दिखेगा। लेकिन अभी के हालात ये हैं कि टैरिफ की चिंता से रुपए में बहुत बड़ी गिरावट आई है। और यही वजह है कि रुपया जब गिरा और जब बहुत तेजी से गिरा तो उसका बड़ा फायदा गोल्ड को हुआ, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे। जबकि ग्लोबल मार्केट में आज सुस्ती थी, लेकिन इंडियन मार्केट में तेजी इसलिए बढ़ गई क्योंकि रुपया बहुत वीक हुआ। रुपया का कमजोर होना गोल्ड के लिए इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि हमारी जो कुल खपत है गोल्ड की, उसमें आप समझिए कि 95% से ज्यादा हम गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं। तो रुपया कमजोर हुआ तो मतलब ये कि आपका इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा होगा तो उसी का इंपैक्ट हम गोल्ड प्राइस के ऊपर देख रहे हैं, इसीलिए गोल्ड के दाम यहाँ पर बढ़े हैं। वैसे फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट स्ट्रांग है बाकी वजहों से भी, तो हो सकता है कि आगे आपको इसमें और तेजी दिखे। लेकिन चूंकि एक तरफा एक बड़ी तेजी आ गई है गोल्ड में तो एक करेक्शन आ जाए तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल हैं गोल्ड के वो मजबूत हैं। रुपए पर जब हमने जानकारों से पूछा तो जानकारों का मानना है कि कुछ इंटरवेंशन अगर यहाँ पर आता है सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कुछ कदम अगर उठते हैं तो रुपया एक बार आपको यहाँ पर रुकता हुआ दिख सकता है या कुछ रिकवरी भी आ सकती है। जी धन्यवाद करेंगे मृत्युंजय आपका रुपए और गोल्ड पर ये एनालिसिस बताने के लिए और जानकारी देने के लिए।